कि दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। भारत और चीन में प्रदूषण की ऐसी जबरदस्त मार पड़ी है कि प्राणवायु में जहर घुल गया है। पिछले 4-5 दिनों में चीन के बीजिंग से लेकर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक त्राहिमाम है। हवाओं में इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली में तो दिवाली के पटाखों को कसूरवार ठहराया जा रहा है, मगर बीजिंग तो बिना पटाखों के ही प्रदूषण के आगे बेबस महसूस कर रहा है, मजबूर लग रहा है। दोनों ही देशों की राजधानी में इतना पोल्यूशन फैला है कि लोगों को सांस लेने में घुटन महसूस हो रही है। साथ ही हवा में फैले जहर से एक बार फिर कोरोना बढ़ने का संकट गहराने लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी से दिल्ली की आबो हवा जहरीली हुई। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। प्रदूषण से निकला दिल्ली एनसीआर का दिवाला। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। नोएडा में शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 600 के पार। बिना दिवाली और पटाखों के प्रदूषण की मार से चीन के बीजिंग का भी दम निकलता नजर आ रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो PM 2.5 ने 600 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। 400 के बाद यह आंकड़ा काफी सीवियर कैटेगरी में गिना जाता है, यानी कि काफी खतरनाक स्थिति में गिना जाता है, और इसने 600 का आंकड़ा पार कर दिया है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में इस प्रदूषण को लेकर के हवा काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, कहा जा सकता है कि जहरीली हो चुकी है, और लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली पूरी तरीके से कहा जाए तो गैस चैम्बर बन चुका है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के पास यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद है, और यहाँ पर जो PM 2.5 है वो भी काफी खतरनाक यानी सीवियर कैटेगरी में है, और जो PM 2.5 है वो यहाँ पर 475 के आंकड़े को पार कर चुका। आप देखिए 475.60 यहाँ पर दिखा रहा है जो PM 2.5 है, यानी यहाँ पर भी जो हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो वो काफी खतरनाक स्थिति में, काफी प्रदूषित वायु है, और इसी वायु के प्रदूषण के बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड प्रदूषण ने तोड़ा है, और दिल्ली और एनसीआर में दीपावली की रात यानी गुरुवार की रात से ही काफ़ी ज़्यादा धुंध देखने को मिल रही है। चीज़ें सड़क पर साफ नज़र नहीं आ रही है, और हरियाणा ने भी दिल्ली से सटे ज़िलों के अलावा 14 ज़िलों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन किया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और एनसीआर में दिवाली की रात से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। अगर ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 533 आ गया है। 400 के ऊपर जो AQI 2.5 होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पूसा रोड पर इस वक्त 2.5 वो 520 है, जबकि लोधी रोड पर यह काफ़ी खतरनाक स्थिति में है, 548 दर्ज किया जा रहा है। IIT दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड टूट गया, यानी 623 तक पहुंच चुका है। यानी कि दिवाली की रात से जो प्रदूषण का स्तर था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, और प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण की मार है, और 500 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। AQI 500 के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 5 साल का यह रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। दिल्ली का दम घुट रहा है। 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 5 नवंबर को दिल्ली का AQI 600 के पार चला गया था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में है वो 600 के पार था। दिवाली के बाद लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। दिल्ली में पटाखे फोड़ने और पराली जलाने से हवा खराब हुई है, ये CP का कहना है। और AQI शुक्रवार को शाम तक 500 था, रात को ये 600 के करीब पहुंच गया, 600 पहुंच गया। आप देखिए कि किस तरीके से रात में और हवा खराब हो रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब है IIT के पास, और दिल्ली में औसतन
एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 दर्ज किया गया, जो एवरेज AQI है वो 533 है। आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में क्या हालात हैं इस वक्त। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर दिल्ली में जो AQI है वो 600 के पार पहुंचना क्यों खतरनाक है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये डेंजरस है। दरअसल डॉक्टरों और जानकारों के मुताबिक अगर PM 2.5 एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से 500 के बीच हो तो ये सीवियर कैटेगरी में आता है। और दिल्ली में हालात क्या हैं वो भी देख लीजिए। जब सीवियर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की स्थितियां हैं दिल्ली में, इसको भी जानना जरूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर सीवियर कैटेगरी में आए तो हवा जहरीली कहलाती है। तो सीवियर कैटेगरी यानी कि 400 के ऊपर अगर जाता है तो सीवियर कैटेगरी में होता है। सीवियर कैटेगरी की हवा बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होती है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। AQI सीवियर होने पर सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन महसूस होती है। ऐसे में बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। घर से वो बाहर ना आए तो ही अच्छा। हार्ट के मरीजों के लिए सीवियर AQI बेहद खतरनाक मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक उनके लिए है जिनको दिल से संबंधित शिकायतें हैं, हृदय रोग से जुड़ी शिकायतें हैं। तो ये हालात है दिल्ली के। और दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान इस बीच आया है। बयान यह है कि बढ़ते प्रदूषण से कोविड के मामले गंभीर हो सकते हैं, यह आशंका उन्होंने जताई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, यह गुलेरिया ने कहा है। प्रदूषण और कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी है। बच्चों और फेफड़े और अस्थमा के जो रोगी है, मरीज है, उनको सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है जो हालात है। और देखिए सीवियर AQI की बात कर रहे थे हम 400, और दिल्ली में जो औसतन AQI है वो 500 के ऊपर है। ये हालात हैं दिल्ली के। अगर हम कोविड की बात करें तो इसमें भी कुछ आंकड़े हैं और कुछ डेटा है। एक तो कुछ डेटा ऐसा है जो ये सजेस्ट करता है कि जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है, जब हम प्रदूषित जो हवा है वो हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है तो वहाँ वो भी शोषण करती है, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो जाता है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि इन दोनों के कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो सकता है। और इसलिए जब हम पैंडेमिक के थ्रू जा रहे हैं तो हमें पोल्यूशन जितना हम कम कर पाएं पूरी कोशिश करनी चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।